वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट्स के बारे में। फोटोशॉप के अंदर शॉर्टकट्स किस तरह से हम फाइंड करेंगे, एडिट करेंगे और किस तरह से हम फोटोशॉप के शॉर्टकट्स याद रख सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो फोटोशॉप ने बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट दिए हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे। ये फोटोशॉप है CS5। शॉर्टकट फोटोशॉप ने थोड़ा चेंजेस किया है। जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उनमें थोड़ा सा एक दो शॉर्टकट में चेंजेस है, लेकिन किसी भी एक फोटोशॉप के आपने सभी शॉर्टकट्स याद कर लिए तो लेटेस्ट जो कोई भी वर्जन आप यूज़ में करेंगे एक दो तीन से ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये फाइल मेन्यू है, क्लिक किया तो इसके सामने लिखा हुआ है न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O। ये सब शॉर्टकट की लिस्ट है। सामने जितने भी सब लिखा हुआ है ये शॉर्टकट है। अब न्यू Ctrl+N है तो आप यहाँ से Ctrl+N प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट में न्यू कैनवास ओपन होगा। ये टूल बार है। टूल बार के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनके शॉर्टकट डायरेक्ट है। जैसे कि M, मार्की टूल के लिए M है तो आप M प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्की टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पाथ सिलेक्शन, ये क्रॉप टूल, ये पेन टूल, तो ये पैटर्न टूल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ब्रश टूल। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ से टूल बार में से किसी भी टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पता लगाने के लिए जैसे कि इसका क्या है तो यहाँ पे थोड़ी देर माउस को रखेंगे तो अपने आप आएगा J से स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल। तो आप सिर्फ J दबाइए कीबोर्ड से, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। एक ही टूल बार के अंदर कई सारे टूल होते हैं। जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने माउस का बटन प्रेस करके रखा तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 का सबका J ही दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे J दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। जैसे मार्की टूल सिलेक्ट किया, अब J दबाएंगे तो ये तो सिलेक्ट हो गया। अंदर वाले चेंज कैसे होंगे तो शिफ्ट के साथ J दबाएंगे। शिफ्ट के साथ J दबाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा। ऐसे मार्की वाले इसका सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ M दबाएंगे, ऐसे चेंज हो जाएगा। पेन टूल का है, शिफ्ट के साथ P दबाएंगे तब चेंज होता जाएगा सबका। और हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टकट हैं वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। इमेज के अंदर जाएंगे, ये देखिए लेयर के अंदर, सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट आगे दिए हुए हैं। अब बात आती है जिनके आगे बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है उनको हम कैसे यूज़ में कर लेंगे। तो जैसे कि मैं एक फ़ोटो ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये फ़ोटो ओपन की और देखेंगे कि कौन से के नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में जाते हैं तो सबके दिया हुआ है लेकिन कुछ के नहीं दिया, जैसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका बेस्ट तरीका है, बाकी आप खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड का अल्ट बटन दबाते हैं। ये देखिए अल्ट वापस दबाऊंगा तो हटेगा। आप मेन्यू बार के ऊपर ध्यान दीजिए, सब मेन्यू, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, इनके ऊपर ये देखिए अल्ट दबाने के बाद में सब मेन्यूज़ के अंदर एक एक कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन होती है। अब जिस कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन है, आपको इमेज में जाना है तो आई के नीचे अंडरलाइन है तो आई दबाएंगे। आई दबाने के बाद में आप देखेंगे इमेज मेन्यू खुल गया है। उसके अंदर अगर आपको एडजस्टमेंट में जाना है तो ये दबाएंगे। अब आपको इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, सबके नीचे अंडरलाइन है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में C दबाएंगे, उस C के नीचे अंडरलाइन है इसलिए ये C। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो गया। अब आप सोचेंगे कि इतनी लंबी प्रोसेस है, आप ऐसे ऐसे पता देख के कैसे जाएंगे। ये देखना नहीं है, ये याद करना है। क्या क्या दबाया, अलर्ट IAC यही तो दबाया था। इतना जल्दी ईजी खुलेगा जब आपको याद होगा। अल्ट IAC इतना फास्ट खुलेगा। अलर्ट IAG ग्रेडियंट मैप इसके लिए है। अलर्ट SC कलर रेंज के लिए, देखिए सिलेक्ट के अंदर कलर रेंज के लिए भी शॉर्टकट नहीं है तो अलर्ट SC दबाएंगे, अलर्ट SC तो ओपन हो जाएगा फास्ट। इसी तरह से आप फोटोशॉप के शॉर्टकट पता कर सकते हैं और जिनके नहीं दिए हुए हैं उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है
कि जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं आप उनमें चेंज कर सकते हैं या नहीं, और उसी तरह से आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं हाँ या नहीं। हाँ कर सकते हैं। वो कैसे? एडिट मेन्यू में जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएंगे, एडिट मेन्यू, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसमें आपको सब मेन्यू दिए हुए हैं और उनके अंदर जो डिफ़ाइन किया हुआ है, जैसे न्यू के लिए कंट्रोल एन है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जिसके डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट के अंदर डीसिलेक्ट लेयर के लिए नहीं डिफ़ाइन है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, कलर रेंज के लिए नहीं है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम शॉर्टकट बन सकते हैं कीबोर्ड से वो फोटोशॉप ने यूज़ किए हुए हैं, और ये जो फाइल होगी आपके शॉर्टकट डिफ़ाइन की हुई, वो फाइल आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, मॉडिफाइड को यहाँ से सेव कर सकते हैं। और जब कभी भी आप दूसरे फोटोशॉप पे ओपन करें, यानी दूसरे कंप्यूटर पे आप जाएं, तो ये सेव की हुई फाइल आप वहाँ पे लेके जाएं, .keys, कीबोर्ड शॉर्टकट की .keys जो फाइल है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं उनको यूज़ लें और अपना हाथ इस तरह से बनाएं कि अलर्ट IAC, जैसे कि ये। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी फोटोशॉप पे या किसी भी कंप्यूटर पे आप बैठेंगे तो आपको अलग से आपकी फ़ाइल उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब ऑलरेडी याद रहेगा, काम फास्ट होगा। अब बात आती है कि किस तरह से फ़ोटोशॉप के शॉर्टकट याद रखें, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शॉर्टकट हैं। आप उन शॉर्टकट को ज़्यादा याद रखें जो आपको बार बार काम करना होता है, और याद करने का तरीका सबसे बेस्ट ये है, जैसे कि मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे शॉर्टकट याद करना है, तो मैं आज स्टार्टिंग से क्या करूँगा, फाइल में गया, न्यू के लिए मैंने शॉर्टकट देखा, अच्छा कंट्रोल N है, ओपन के लिए अच्छा कंट्रोल O है, मैं इन दो शॉर्टकट को याद कर लेता हूँ, कंट्रोल N और कंट्रोल O। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे न्यू लेना होगा तो कंट्रोल N ही यूज़ करूँगा, और ओपन करना होगा तो कंट्रोल O ही यूज़ करूँगा। ऐसा मैं अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लूँगा। अब अगर भूल गया और गलती से कंट्रोल दिया तो नहीं, इसको हटाने का और कंट्रोल O करने का, देख के कंट्रोल O। अगर 2-4 बार ऐसी आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपका हाथ इसके ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाएगा, फिर आप याद भी नहीं रख पाएंगे कि आपको फाइल में जाके आप डायरेक्ट कंट्रोल N ही करेंगे, इतना फास्ट आप काम कर पाएंगे। इसी प्रकार आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं। जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट याद होंगे तो आप फोटोशॉप में बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। और एक दो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। टैब से आप बाहर के जो मेन्यू बार और इस साइड में जो पैनल है उसको हटा सकते हैं, टैब प्रेस करेंगे तो हटेगा, वापस प्रेस करेंगे तो वापस आएगा। इसके अलावा आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं F से। अभी मैं F प्रेस कर रहा हूँ, ये फुल, एक बार और प्रेस करेंगे एकदम फुल। अब जब आपको पूरी तरह से शॉर्टकट याद होंगे तो आप फुल स्क्रीन के अंदर काम कर सकते हैं और पूरा आपके कंप्यूटर की स्क्रीन का एरिया आप यूज़ में ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। अब मुझे यहाँ पे काम करना है, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, वो भी एकदम फास्ट। फोटोशॉप के शॉर्टकट याद करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप शॉर्टकट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड आप मुझे कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।